अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल आनी विद किचन। अल्लाह पाक आपके रिस्क में बरकत दे और आसानियाँ पैदा करे। मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो पसंद आने पे उसको लाइक कीजिए, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज लौकी गोश्त। लौकी गोश्त शायद आपने खाया होगा शोरबे वाला, मसाले वाला इस तरह से, लेकिन मैं आज आपको जो लौकी गोश्त का तरीक़ेकार बताऊंगी वो बिल्कुल डिफरेंट है। बहुत मज़े का ये लौकी गोश्त होता है, बहुत टेस्टी होता है। आप ट्राई ज़रूर कीजिए। जिसके घर में लौकी नहीं खाई जाती वो इस तरीके से लौकी गोश्त बनाएं। एक तो लौकी गोश्त का जायका वैसे ही बहुत टेस्टी होता है और इस तरीके से बनाने से पता भी नहीं चलेगा कि आपने लौकी बनाई है और बहुत मज़े का बनता है। और चलिए हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने ये ले लिया है हाफ़ कप से थोड़ा ज़्यादा मैंने ऑयल लिया है इसको, मतलब 1 कप से थोड़ा ही कम है। और ये मैंने प्याज ले ली है, एक बड़े साइज़ की प्याज ली है मैंने। इसको मैंने जो है दरमियाने साइज़ की, यानी कि बड़े साइज़ की थोड़ी इस तरह से प्याज ले ली है। और ये मैं इसमें प्याज ज़्यादा नहीं डलती, इसको मैं जो है बिल्कुल हल्का सा मैं इसको ऑयल में फ्राई करूँगी। मुझे इसका कलर चेंज नहीं करना, बहुत गोल्डन नहीं करना, और बिल्कुल लाइट सा इसका मामूली सा इसको कलर आएगा। और मैं इसमें अब लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूँगी, 2 टेबल स्पून भर के डाल लूँगी मैं इसमें, क्योंकि मेरे पास जो है 700 ग्राम गोश्त है, हड्डी वाला गोश्त है मेरे पास। बोनलेस गोश्त नहीं लिया है मैंने, बोन्स के साथ लिया है। और 700 ग्राम ही मेरे पास लौकी है। तो फिर मैं अब इसमें जो है इसको लहसुन अदरक को तकरीबन मैंने चंद मिनट के लिए मैं भून लूँगी। और भूनने के बाद ये देखें मैंने इसको चंद मिनट के लिए भून लिया है। भूनने के बाद अब मैं इसमें ड्राई मसाले जो डलते हैं इसके अंदर वो मैं शामिल करूँगी इसमें। ये 4 मिनट तक मैंने इसको भून लिया है। 1 टीस्पून काली मिर्चें ली हैं, 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा लिया है, और 1 टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा मैंने नमक लिया है। और ये मैंने जो है पिसा हुआ धनिया लिया है 1.5 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून कुटी हुई मिर्चें ली हैं, 1 टेबल स्पून मैंने पिसी हुई मिर्चें ली हैं। थोड़ा सा ये टेस्टी और स्पाइस इसमें ज़्यादा जाते हैं इसके लिए कि मैं लौकी घोट दूँगी, इसलिए इसमें स्पाइस बहुत ज़्यादा जाते हैं। अब मैं इन मसालों को भी थोड़ा सा भून लूँगी, कच्चापन मसालों का ख़त्म कर दूँगी। और फिर मैं इसको जो है थोड़ी देर भूनने के बाद मैं फिर इसमें गोश्त शामिल करूँगी। गोश्त मैंने धो के अच्छी तरीके से रख लिया था एक तरफ। 700 ग्राम गोश्त मैंने बताया आपको, और मैंने हड्डी वाला गोश्त लिया है, बोन्स के साथ लिया है। आप चाहें तो बगैर हड्डी का गोश्त भी शामिल कर सकते हैं इसको। अब मैं इसमें इन मसालों में जो है भून लूँगी, मसालों का कच्चापन भी ख़त्म हो गया। अब मैं इनको गोश्त के साथ भून लूँगी अच्छी तरीके से। गोश्त का कच्चापन भी मैं ख़त्म कर दूँगी इसको अच्छी तरीके से भून के, मसालों में अच्छी तरीके से मिक्स करके। और तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक मैं इसको गोश्त के साथ फ्राई करूँगी। तकरीबन 1.5 से 2 मिनट हो चुके हैं, बिल्कुल ऑयल सेपरेट हो चुका है ये देखें। अब मैं इसमें पानी शामिल करूँगी, पानी में थोड़ा सा डालूँगी इसके अंदर, बिल्कुल हल्का सा। मुझे अभी थोड़ा सा गोश्त मामूली सा गलाना है। फिर उसके बाद मैं लौकी के साथ बाकी जो गोश्त में कसर रह जाएगी वो मैं गलाऊँगी। अभी मैं इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए इसको पकने के लिए रख दूँगी। तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं गोश्त को पकते हुए। मुझे गोश्त को फुल गलाना नहीं था, गोश्त को पूरा मैंने। अब मैं इसमें जो है ये देखें काफ़ी हद तक इसका पानी भी खुश्क हो चुका है, ऑयल भी सेपरेट हो गया है, और ये तकरीबन फिर से भुनने लग गया था। भुनाई जितनी होती है मसालों की उतनी ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। टमाटर ले लिया था, एक मैंने बड़े साइज़ का टमाटर लिया है, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया रफली चॉप करके। और अब मैं इसमें मैंने लौकी भी छील के रख ली थी, लौकी का मैंने छिलका उतार के और उसको पीसीज में कर लिया है, वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी। और मैंने इस साइज़ के पीस किए हैं, आपका जैसा दिल चाहे वैसे पीस करें, क्योंकि मुझे लौकी को घोटना है। और ये बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े की रेसिपी तैयार होती है, बहुत ही टेस्टी इसका होता है, टेस्ट आता है और बहुत पसंद की जाती है। ये जो लौकी नहीं खाते लोग, जिनको पता नहीं चलता कि हाँ लौकी का टेस्ट कितना ज़बरदस्त है, तो उनको लौकी इस तरह से खिलाएं और वो यकीन करें लौकी के शैदाई हो जाएंगे, बहुत खुशी खुशी लौकी खाया करेंगे। ट्राई ज़रूर कीजिएगा मेरी रेसिपी को, और मेरी रेसिपी पसंद आने पे मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी।
अब मैं इसको ढककर थोड़ी देर के लिए दम पे रखूँगी। फिर इसको मैं पानी शामिल करना है मेरे को। उसको थोड़ी देर में तकरीबन 5-4 मिनट के लिए मैं इसको ढक के रखूँगी। और ये देखें 5 मिनट हो चुके हैं। 5 मिनट में और ये लौकी और टमाटर थोड़े से नरम हो गए हैं, लेकिन अब मैं इसमें पानी शामिल कर दूँगी। पानी शामिल करके मैं इसको रखूँगी और इतनी देर पकाऊँगी मैं इसको कि ये लौकी बिल्कुल गल जाए। लौकी गल जाए बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे मैं इसको पकाने के लिए रख दूँगी और बिल्कुल डिबो दूँगी लौकी को। मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ये देखिए मैंने इसको थोड़े वक्फे से ढक्कन खोल के चेक कर रही थी तो मैंने इसको घोट ली है चम्मच की मदद से, स्पून की मदद से, क्योंकि लौकी एकदम से बिल्कुल नरम हो गई थी। और अब मैंने इसको बिल्कुल गोश्त भी गल गया है। अब मैंने लौकी को बहुत अच्छे तरीके से जो है ना घोट लिया है। और ये मैंने 4 से 5 हरी मिर्चें हैं, ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी। लौकी को बिल्कुल मैंने चम्मच की मदद से घोट लिया है। आप भी इस तरीके से ही कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त का टेस्ट आएगा। और बिल्कुल भुनी हुई होती है ये वाली जो है सब्ज़ी गोश्त के साथ बहुत मज़े की लगती है। अब मैं इसमें मैंने हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं 4 से 5 के साथ, उसको भी मेरे को थोड़ी देर पकाना है। और अब मैं इसमें गरम मसाला भी शामिल करूँगी। गरम मसाला मैं एंड में ही डालती हूँ और बड़ा अच्छा लगता है। हाफ़ टी स्पून मैंने गरम मसाला इसमें शामिल कर दिया है और बहुत प्यारी खुशबू आती है गरम मसाला डालने के बाद। और अब मैं इसको मिक्स करके और तो 4 मिनट के लिए मैं इसको भून लूँगी, बिल्कुल ड्राई कर लूँगी इसका जो पानी है। और फिर मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ कितनी ज़बरदस्त ये सब्ज़ी लग रही है। टेस्ट में भी बहुत ज़बरदस्त होती है, बहुत मज़े की ये सब्ज़ी होती है और आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तकरीबन 2 से 3 मिनट इसको मैंने मिर्चें डालने के बाद फ्राई कर लिया था। देखें ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो गया। अब हरा धनिया में डाल के इसमें मिक्स कर दूँगी। हरा धनिया जो है आप डिश आउट करते वक्त भी हरा धनिया जो है डाल सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त हरा धनिया की भी खुशबू आती है। और कुछ चीज़ों में ऐसा होता है कि आप हरा धनिया नहीं डालेंगे तो उसका जो टेस्ट है वो खुलकर नहीं आता। तो अब मैं इसको ढक के तकरीबन 2 मिनट के लिए रख दूँगी बिल्कुल दम वाली आंच पर, ताकि हरी मिर्चों का, हरा धनिया का सबका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त सा आ जाए। और फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। अब चलिए हमारी रेसिपी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, बहुत ज़बरदस्त इसका ऑयल भी बिल्कुल सेपरेट हो गया है। अब मैं इसको आपको सर्विंग प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ। और हरी मिर्चों का कलर भी इतना ज़्यादा हमने वो नहीं किया है, बहुत ज़बरदस्त इसके जो है ना अच्छा लग रहा है, लुक आ रहा है हरी मिर्चों का भी, हरे धनिया का भी। और टेस्ट में भी आप जिनको ज़्यादा मिर्चें पसंद हैं वो अपने आगे तोड़ के भी इन मिर्चों को खा सकते हैं। बहुत मज़े की लग रही है ये रेसिपी और बहुत मज़े की ही होती है। आप ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो इस रेसिपी के साथ चलिए फिर अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में बरकत दे, अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा करे। जो भी मुश्किल में हैं अल्लाह पाक उनकी मुश्किलात को दूर करे, आमीन। तो इंशाअल्लाह मिलते हैं अपनी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।